चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि सुख होई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भैया, हनुमान जी के चरित्र को कोई गा नहीं सकता, इतना किसी में बल नहीं है। अपने प्रभु के अंदर अतुलित बल है। प्रभु वेदों के ज्ञाता हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी के पास है तो अपने श्री बालाजी महाराज के पास है। बल अतुलित बल है, इनफाइनाइट बल है। किसके पास? हमारे बालाजी महाराज के पास, और किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रभु एकदम विनम्र है, झुक कर रहते हैं। हमने आपसे एक बात कहा है, जो जितना झुकेगा वही उतना उठेगा, जो जितना झुकेगा उसी का यश सदियों सदियों तक लोग गाएंगे। उसी प्रकार बालाजी महाराज के पास सब कुछ, अतुलित बलिधामम हम शैलावती हम धनु जुगरे किशान ज्ञान इनाम कन्या, सब कुछ है प्रभु के पास। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलीश विकार। मतलब अगर हम प्रभु से कह रहे हैं कि आप हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए, मतलब किसी के पास जब तक हमारे पास जल होगा तब ना हम आपको जल देंगे। हम भोजन पवाने लायक आप अगर होंगे, प्रभु ने इतना सामर्थ्य बनाया होगा, तब ना आप भोजन को पवाएंगे। अगर हम प्रभु से मांग रहे हैं कि हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए, मतलब प्रभु के पास है। इनके पास जब है तो प्रभु को तो एकदम सिंहासन पर बैठना चाहिए। नहीं, प्रभु कहाँ बैठे हैं? आप लोग देखते हैं मंदिरों में, श्री बालाजी महाराज इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं कि राम द्वारी तुम रखवाली होते ना क्या बिन पैसारी। प्रभु के सेवक के रूप में प्रभु वहां पे विराजमान है, श्री बालाजी महाराज। और यही होना चाहिए भैया। हम जितना झुकेंगे, कहते हैं कि खजूर का पेड़ झुकता नहीं है, इसलिए उसे कोई पूछता नहीं है। ना किसी को छांव दे सकता है, ना चिड़ियों को घोंसला दे सकता है, ना रहने की पनाह दे सकता है, ना गर्मी में ठंडी का मजा दे सकता है, ना सर्दी में वहां पेड़ की छांव इत्यादि इत्यादि वो आनंद नहीं दे सकता। लेकिन एक आम का वृक्ष जब आप लगाते हो तो आम का वृक्ष अपने समय के साथ साथ अपनी टहनियों को झुकाता है। अपनी टहनियों को झुकाता है तो झुकाने से क्या होता है? उसको लोग प्रेम करते हैं, उसको। वह आम का वृक्ष बड़े होने के बाद आम देता है, फल देता है, गर्मियों में छांव देता है, बारिश में बचने के लिए जगह देता है, और भी तमाम चीजें करता है। लेकिन देखिए, जो जितना झुकेगा वही उतना उठेगा। मेरे प्यारे बच्चों, झुकना, कहते हैं, एक हमारे गुरुदेव एक कहावत बोलते हैं कि जो झुकता है ना वो जिंदा है। भैया, जो झुकता है वो जिंदा है, वो मनुष्य है। लेकिन और भैया, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ते मुर्दे हैं, हम लोग मुर्दे नहीं, हम प्रभु के वंशज हैं। इसलिए हमने क्या कहा स्टार्टिंग में कि प्रभु का चरित्र गाना इतना आसान नहीं है। प्रभु का चरित्र बहुत पावन है। प्रभु का चरित्र वही गा सकता है जो प्रभु को, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा हो, वही बालाजी महाराज का चरित्र गा सकता है। एक बार आप राम जी का चरित्र गा दो, लेकिन बालाजी महाराज का चरित्र बहुत पावन है। हाँ, राम जी का भी चरित्र बहुत पावन है। दोनों ही बहुत पावन कथा है। लेकिन हनुमान जी का चरित्र जब आप गाओगे तो इसमें अति पावन क्या है? क्योंकि राम जी का चरित्र जब आप गाओगे तो हनुमान जी आएंगे, लेकिन हनुमान जी के चरित्र गाने पर साक्षात प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, भरत भैया, पूरा परिवार सहित आकर आपकी कथा में बैठ जाएंगे। ये बालाजी महाराज की भक्ति का प्रभाव है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। प्रभु के द्वारे पर श्री बालाजी महाराज बैठे हैं। प्रभु को पाना है, अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी को आपको मनाना होगा। वो कैसे मनेंगे? श्री राम जय जय राम, प्रभु के नाम संकीर्तन से। और भैया, एक बात हम आपसे कहना चाहते थे। प्रभु, एक हनुमान चालीसा का पाठ तो आप प्रत्येक दिन कीजिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से करो तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले कहना नहीं पड़ता था, पहले ये दुर्भाग्य हमारा है, पहले कहना नहीं पड़ता था। लोग अपने अपने बच्चों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। हमारी माता जी हमें बोलती थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हम लोग को संस्कार मिले। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी माताएं, बहनें हैं, पिताजन हैं, अपने बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है, पूजा से दूर रखते हैं। पूजा पाठ, दिन भर पूजा पाठ मत कराओ कुछ, लेकिन कम से कम जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनको तो पढ़वाइए। इससे ना आपके बच्चे
का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उल्टा सब कुछ प्रदान होगा। आपका बच्चे का माइंड कॉन्संट्रेट होगा। ये साइंस और ये साइंस भी मानते हैं, नासा के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा एक मोस्ट पावरफुल ग्रंथ है, जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति के अंदर जुनून, जोश और ऊर्जा का संचार होता है। ये बालाजी महाराज की कृपा का एक छोटा सा उदाहरण है। तो भैया कम से कम आप सभी 2 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही क्या कीजिए। अगर आप एक सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, भारत देश में रहते हो, तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो, और बाहर रहते हो तब भी आप अपने समय के अनुसार एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों के साथ करो और अपने बच्चों से करवाओ। तभी सनातन का उत्थान होगा, तभी सनातन के बच्चों का उत्थान होगा, तभी वो हर फील्ड में जा पाएंगे, तभी वो अपनी संस्कृति को महान जान नहीं पाएंगे, जानेंगे भी और बता भी पाएंगे क्यों और कैसे और कब कब हमारी संस्कृति महान थी, कैसे हमारी संस्कृति महान है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, डॉट। इसमें पूरा एक एक चीज सत्य है, प्रमाण के साथ है, और हम नहीं कह रहे। ये आपकी जो साइंस है वही कहती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सत्य यूनिटी सन को सब्सक्राइब करके जाना मेरे बच्चों। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय श्री राम और अपने मन में चल रहे कोई भी प्रश्न को अवश्य ही लिखना। मैं उसका उत्तर देने की अवश्य ही कोशिश करूंगा। जय श्री राम।